डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा के गुड़ में भव्य भैरव मंदिर का लोकार्पण किया। सीएम ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। काल भैरव लोक के निर्माण से पर्यटन को कैसे रफ्तार मिलेगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को रफ्तार देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा के गुड़ में भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण किया। गुड़ के खामडी में 9 करोड़ रुपए की लागत से बना मंदिर बेहद खास है। कहा जाता है कि भैरव की इतनी ऊंची प्रतिमा देश में केवल गुड़ में है, जो 9 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है। विंध्य क्षेत्र प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध रहा है। विंध्य में शैव कालीन, राजपूत कालीन और कलचुरी कालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्राचीन मूर्ति कला का अद्भुत और दुर्लभ उदाहरण गुड़ के खामडी में स्थित भैरवनाथ बाबा की विशाल प्रतिमा है। ये प्रतिमा भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की देश की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। अद्भुत शयन मुद्रा में निर्मित ये प्रतिमा अपनी भव्यता और सौंदर्य के लिए मशहूर है। 2 मंजिला मंदिर के साथ ही सामुदायिक भवन, 8 दुकानों का निर्माण किया गया है। माना जाता है कि भैरवनाथ की विशाल प्रतिमा 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य कलचुरी काल में निर्मित कराई गई थी। शयन मुद्रा में ये प्रतिमा विशाल पत्थर को तराश कर बनाई गई है। काले रंग के बलवा पत्थर से निर्मित ये मूर्ति शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के लोकार्पण के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक और निवाड़ी के राम राजा लोक के बाद अब प्रदेश में काल भैरव लोक का निर्माण किया जाएगा, जिससे विंध्य क्षेत्र भी राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के बड़े नक्शे पर स्थापित होगा। भैरवनाथ प्रांगण में आपने कहा रेड स्टोन की मॉडलिंग कार्य के लिए 2 करोड़ की आवश्यकता, देना है क्या? चलो, देवस्थान के लिए ये 2 करोड़ की राशि दी जाती है। आपने कहा भैरव सरोवर के लिए 20 करोड़ की राशि चाहिए। जोरदार मंदिर में भैरव स्थान के लिए सरोवर बने, ये तो होना ही चाहिए। सारे लोग, माता बहनें, सभी लोग और मेरे साथ जोर से बोले भैरव बाबा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम के वनवास काल का महत्वपूर्ण समय विंध्य क्षेत्र में बीता था और सरकार उन सभी स्थलों को विकसित कर रही है जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। धार्मिक स्थलों का विकास केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। अयोध्या धाम जगमगा रहा है, देश की आस्था को सम्मान मिला है। सरकार प्रदेश में आस्था, विकास और रोजगार को एक साथ जोड़ने की नीति पर काम कर रही है, जिससे से ज्यादा रोजगार सृजन हो सके। भगवान ने अयोध्या का धाम भी अगर छोड़ा वनवास के काल में, तो भगवान राम को कोई क्षेत्र भाया तो चित्रकूट का धाम विंध्य क्षेत्र भाया। जोरदार अभिनंदन भगवान राम के उस निर्णय के लिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है। बोलो जय जय।